दोस्तों नमस्कार। हम कई बार करते हैं कि कहीं भी नई जगह जाते हैं, नया माहौल होता है या कुछ ऐसी पोजीशन होती है या एनवायरनमेंट होता है तो हम एडजस्ट नहीं कर पाते और फिर कुछ स्थिति में हम 1-2 दिन के बाद में हम एडजस्ट करने लगते हैं। तो उसे हम आम भाषा में कहते हैं एडजस्टमेंट नहीं बैठना। लेकिन ब्रेन की बीमारी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कब मानते हैं हम? जब हम कहीं भी जाते हैं या कोई भी नया काम करते हैं या कोई भी रिस्क लेते हैं और उसमें हम या कोई व्यवहार बदलता है उसमें हम एडजस्ट नहीं कर पाते। यानी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लंबे टर्म के लिए कहीं भी मतलब हम उसके मुताबिक अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं तो वो ब्रेन की स्थिति होती है, उसे हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। और इस तरह के एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में एंजाइटी बढ़ती है, सैडनेस होती है, आदमी के विचार में सुसाइडल थॉट आते हैं, आदमी अपने आप को हीन समझता है, आदमी अपनी नजर में खुद ही गिर जाता है और जो उन हालात से लड़ने की जो पोजीशन होती है उससे वो नहीं लड़ पाता है, उनके साथ वो फाइट नहीं कर पाता है। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। यानी सिम्टम्स कह सकते हैं इनको हम। इसके कुछ व्यावहारिक पहलू भी होते हैं। व्यावहारिक डिसऑर्डर यानी व्यवहार में दूसरे कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो, वो भी एक कारण होता है। जैसे किसी बच्चे 70% लाने वाला है और उसके ऊपर ये दबाव डाल दिया जाए, नहीं तुम्हें तो टॉप करना है, 99% ही लाना है, तो उसके दिमाग में ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की पोजीशन पैदा हो जाए। क्यों? उसके दिमाग में हमेशा एक आपने दुश्मन बिठा दिया कि इतने लाना है। उसको मोटिवेट करने के बजाय तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या है कि उसके अंदर एक इरिटेबिलिटी पैदा हो जाएगी और वो उस तरह से एडजस्ट नहीं कर पाएगा और लंबे समय तक उसको ये बीमारी बनी रहेगी। तो इसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की गिनती में लेंगे। इसलिए हमें ऐसी पोजीशन में नहीं लाना अपने बच्चों को या वैसे भी जिससे कि हम एडजस्ट ना कर पाए। भाई हम जाए एकदम 20 डिग्री माइनस टेम्परेचर में हमें एकदम छोड़ दिया जाए, हम कैसे एडजस्ट करें? उसे धीरे धीरे हमें लाना चाहिए, तभी आदमी एडजस्ट कर पाए। और यही एक सॉल्यूशन है। बाकी और जो कारण हैं ब्रेन से रिलेटेड या वीकनेस या हालात, उनको भी हमें एक प्लान्ड वे में सॉल्व करना चाहिए। होम्योपैथी मेडिसिन लेनी चाहिए जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो ब्रेन को रेस्ट देती हैं, ओवरकम करती हैं, आदमी की जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको भी रोकती हैं। ऐसा हमें करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। इसकी मेडिसिन के बारे में मैं अपने अगले वीडियोज में बताऊंगा।